हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट है स्टॉक्स में तो आप उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने बैंक निफ्टी का एक स्ट्राइक प्राइस बाय करके रखा हुआ है जिसमें मैं आपको स्टॉप लॉस लगा कर दिखाऊंगा, प्लस उसमें लगे हुए स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करके दिखाऊंगा, प्लस उस स्टॉप लॉस को अंत में कैंसिल भी करके दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों आज मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस रिलेटेड वो सारा चीज बताने वाला हूं जो कि आपको प्रॉफिट करने में मदद करेगी। तो दोस्तों आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहाँ पर हमने एम स्टॉक्स के एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया है। अब मैंने यहाँ पास एक पोजीशन बना के रखा है बैंक निफ्टी के स्ट्राइक प्राइस में। तो आपको पोजीशन देखने के लिए यहाँ पास पोजीशन में चले जाना है। पोजीशन में जाने के बाद आप जिस भी पोजीशन में स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, वैसे तो हमारा एक ही पोजीशन दिख रहा है, तो आपको जिस भी पोजीशन में स्टॉप लॉस लगाना है उस पोजीशन में सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पास आपको एग्जिट वाले बटन में क्लिक कर लेना है। एग्जिट वाले बटन में क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा। तो इस इंटरफेस में यहाँ पास आपको सबसे पहले शो मोर वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। अगर आप शो मोर वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पास आपको स्टॉप लॉस लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पास सबसे पहले शो मोर वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेता हूँ। शो मोर वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पास आपको ऑप्शन मिल रहा है ऑर्डर टाइप में स्टॉप लॉस लिमिट और स्टॉप लॉस मार्केट का। तो दोस्तों अब मैं आपको समझाता हूँ कि स्टॉप लॉस लिमिट में कैसे लगाना है और स्टॉप लॉस मार्केट में स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। तो अब मैं आपको यहाँ पास दोनों को डिस्क्राइब करता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप स्टॉप लॉस लिमिट में क्लिक करते हैं तो यहाँ पास आपको लिमिट प्राइस के साथ ट्रिगर प्राइस डालने का ऑप्शन आता है। वहीं अगर आप स्टॉप लॉस मार्केट प्राइस में क्लिक करेंगे तो मैं आपको करके दिखा देता हूं क्या आता है। यहाँ पास मैंने स्टॉप लॉस मार्केट प्राइस में क्लिक किया तो यहाँ पास हमारा लिमिट प्राइस हमारा मार्केट प्राइस ही रहेगा और यहाँ पास हमें ट्रिगर प्राइस डालने का ऑप्शन आएगा। तो दोस्तों दोनों का डिफरेंस एकदम ही नॉर्मल है। इसमें आपको लिमिट प्राइस डालने का ऑप्शन आता है और इसमें आपको लिमिट प्राइस डालने का ऑप्शन नहीं आता है। बाकी ट्रिगर प्राइस आपको दोनों में डालने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पास अपने स्टॉप लॉस आराम से लगा सकते हैं। अब वो आपके ऊपर है कि आप किसमें लगाना चाहते हैं। अब मैं आपको दोनों में लगाना कैसे वो बताने वाला हूँ। अब जैसे कि हमारा 45,300 के कॉल का स्ट्राइक प्राइस चल रहा है 6 रुपया 50 पैसा। अब मैं चाहता हूं कि जब भी गिरकर 2 रुपए तक जाएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तो यहाँ पास हमें स्टॉप लॉस मार्केट प्राइस में अब यहाँ पास ट्रिगर प्राइस में सीधा 2 रुपए लिख देना है। तो यहाँ पास आपको ट्रिगर प्राइस में 2 रुपए लिखकर सीधा सेल बटन में क्लिक कर देना है। तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पास लग जाएगा स्टॉप लॉस मार्केट में। अब वही अगर आप स्टॉप लॉस लिमिट में लगाना चाहते हैं तब आपको लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस लिखना होता है। तो अब वो आपको कैसे लिखना है। तो अब जैसे कि मैंने 2 रुपए के लिए लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पास लिमिट प्राइस में 2 रुपए लिख लूंगा। उसके बाद ट्रिगर प्राइस में हमें लिमिट प्राइस से थोड़ा बड़ा अमाउंट लिखना होता है, चाहे वो 10 पैसा का बढ़ाओ, 5 पैसा का बढ़ाओ या 1 रुपया का बढ़ाओ, वो आपके ऊपर है, आप कितना लिखना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पास 5 पैसा का बड़ा लिख लेता हूँ। तो दोस्तों एक्चुअल में आपको समझा रहा हूँ कि स्टॉप लॉस लिमिट और स्टॉप लॉस मार्केट दोनों में आप स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस मार्केट में अब जो भी आपका स्टॉप लॉस प्राइस है उसको सीधा आप ट्रिगर प्राइस में लिख सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस लिमिट प्राइस में आपका स्टॉप लॉस आपको लिमिट में लिखना होता है, लिमिट प्राइस में। उसके बाद ट्रिगर प्राइस को लिमिट प्राइस से थोड़ा बड़ा रखना होता है। उसके बाद आपको नॉर्मली कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पास आपको सेल बटन में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पास हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है। अब हम यहाँ पास व्यू ऑर्डर में क्लिक कर लेते हैं। व्यू ऑर्डर में क्लिक करने के बाद अगर आप पेंडिंग ऑर्डर में आएंगे तो यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा स्टॉप लॉस लग चुका है। हमने जो स्ट्राइक प्राइस बाय किया था उसी स्ट्राइक प्राइस में हमारा सेल के लिए स्टॉप लॉस लग चुका है, जो कि ओपन बता रहा है, मतलब कि हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। अगर एग्जीक्यूटेड हो जाता है तो यहाँ पास वो एग्जीक्यूटेड में शो करता है और हमारा स्टॉक सेल हो चुका है। और यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा 15 क्वांटिटी के लिए 2 रुपए में स्टॉप लॉस लगा हुआ है। तो दोस्तों आप इतनी आसानी से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, एकदम ही सिंपल है। अब मैंने आपको बोला था कि मैं लगे हुए स्टॉप लॉस को भी मॉडिफाइड करके दिखाऊंगा। तो आपको मॉडिफाइड करना कैसे है। तो मॉडिफाइड करने के लिए आपको सिंपली इसी ऑर्डर बुक में आ जाना है। ऑर्डर में आने के बाद आपको पेंडिंग ऑर्डर में आ जाना है। अब आपको जो भी पेंडिंग ऑर्डर है जिसको आप मॉडिफाइड करना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको मॉडिफाई बटन में क्लिक कर लेना है। मॉडिफाई बटन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पास आप प्राइस को मॉडिफाइड कर सकते हैं। अब जैसे कि अभी हमारे स्टॉप लॉस 2 रुपए के लिए लगा हो, उसको मैं आपको 3 रुपए के लिए लगा के दिखा देता हूं। अब मैं यहाँ पास लिमिट प्राइस को 3 रुपए लिख लिया। उसके बाद हमें यहाँ पास ट्रिगर प्राइस को भी चेंज करना होगा। तो हम यहाँ पास ट्रिगर प्राइस को फिर से 3 रुपये 5 पैसा लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पास लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस दोनों को चेंज कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पास सेल वाले बटन में क्लिक कर दूंगा। सेल वाले बटन में क्लिक करने के बाद हमारा ऑर्डर मॉडिफाइड हो चुका है। अब हम यहाँ पास व्यू ऑर्डर में क्लिक कर लेते हैं। व्यू ऑर्डर में क्लिक करने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा जो 15 क्वांटिटी के लिए 2 रुपए में स्टॉप लॉस लगा हुआ था, अब वो अब यहाँ पास 3 रुपए के लिए स्टॉप लॉस लग चुका है। तो दोस्तों आप इतनी आसानी से स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड कर सकते हैं, जो कि एकदम ही सिंपल है। अब मैं आपको इस स्टॉप लॉस को कैंसिल भी करके दिखाने वाला हूँ, जो कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको स्टॉप लॉस को अंत में कैंसिल भी करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पास आपको कैंसिल करने के लिए
इसी ऑर्डर में आकर पेंडिंग ऑर्डर में आ जाना है। अब आप जिस भी पेंडिंग ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको तीसरा ऑप्शन मिल रहा है कैंसिल का, तो यहाँ पर सब कैंसिल बटन में क्लिक करके यस में क्लिक करेंगे तो हमारा ऑर्डर यहाँ पास कैंसिल हो चुका है। तो दोस्तों आप इतनी आसानी से स्टॉप लॉस लगाकर स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करके स्टॉप लॉस को कैंसिल भी कर सकते हैं। अब मैंने आपको बोला था कि अंत में मैं आपको पोजीशन को सेल भी करके दिखाने वाला हूँ। तो अब मैं यहाँ पास ऑर्डर को छोड़कर मैं यहाँ पास नीचे की ओर पोजीशन में चले जाता हूँ। उससे पहले आप यहाँ पास एग्जीक्यूटेड में जाकर देख सकते हैं। एग्जीक्यूटेड में आने के बाद यहाँ पास आप देखेंगे हमारा सबसे पहला वाला है जो हमारी स्ट्राइक प्राइस बाय हुआ था। उसके बाद आपको सेकंड दिख रहा होगा सेल वाला, तो यहाँ पास एक आपको दिखेगा एग्जीक्यूटेड के अलावा यहाँ पास आपको कैंसिल का ऑप्शन दिख रहा है। मतलब कि हमने जो स्टॉप लॉस लगाया था उसको कैंसिल किया, वो यहाँ पास शो कर रहा है। अगर वो सेल हुआ होता तो एग्जीक्यूटेड करके लिखा होता। तो यहाँ पास आप कंफ्यूजन मत होएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो आपको लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।